दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आ की मात्रा वाले शब्द, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द एवं बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द और छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक ही क्लास में मैं आपको पूरे मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण मात्रा वाले शब्द। क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण मात्रा वाले शब्द। अ से लेकर और रीत की मात्रा वाले शब्दों को आपको पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नाना। क्या लिखा हुआ है? नाना। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? उसी प्रकार से मतलब अ से लेकर और री की मात्रा वाले शब्दों तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाना। क्या लिखा हुआ है? नाना। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम यहाँ पे एन। एन से होता है नौ और नौ में क्या लगा हुआ है? आ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, आ की मात्रा लगा हुआ है तो एन के बाद हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि आ की मात्रा के लिए आ की मात्रा तो सबसे पहले इस प्रकार से रहता है और इसका इंग्लिश होता है ए। ठीक है, ए से होता है आ की मात्रा और आ का इंग्लिश क्या होता है? डबल ए। डबल ए से क्या होता है? आ होता है और ए से होता है आ की मात्रा। आप ये बात याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 9 में आ की मात्रा लगा हुआ है तो एन के बाद हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो एन ए से हो जाएगा ना और फिर यहाँ पे ना है तो उसके लिए भी फिर हम क्या लगाएंगे? एन और ए लगाएंगे। तो एन ए से क्या हो जाएगा? नाना हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काका। क्या लिखा हुआ है? काका। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से होता है क और क में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है तो आ के मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो के ए से हो जाएगा का और फिर यहाँ पे का है तो का के लिए हम फिर क्या लगाएंगे? के और ए लगाएंगे। तो के ए से क्या हो जाएगा? काका हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नाला। क्या लिखा हुआ है? नाला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एन से हो जाएगा 9 और 9 में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है तो आ के मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो एन ए से हो जाएगा ना और ए फिर यहाँ पे देखिए ला है, लॉ में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एल से होता है लॉ और लॉ में आ की मात्रा लगा हुआ है तो एल के बाद हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो फिर एल ए से हो जाएगा ला। तो एन एल ए से क्या हो जाएगा? नाला हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म और म में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो एम ए से हो जाएगा माँ और एन ए से हो जाएगा ना। तो एम ए एन ए से क्या हो जाएगा? माना हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर कहीं भी आ की मात्रा लगा हुआ मिल जाए वहाँ पे आप क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। सबसे पहले तो आप उस शब्द का इंग्लिश लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे का में आ की मात्रा लगा रहे तो सबसे पहले तो आप क का इंग्लिश लिख दीजिएगा जो के से होता है क और ठीक उसके बाद आप क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। तो के ए से क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आ की मात्रा को लिखते हैं। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। छोटी ई की मात्रा सबसे पहले तो देख लीजिए इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है छोटी ई और इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है आई। आई से होता है छोटी ई की मात्रा और आई से ई भी होता है। आप ये बात याद रखिएगा। इतना अगर आप बात याद रखिएगा तो आप किसी भी हिंदी शब्द में अगर छोटी ई मात्रा लगा रहे तो उसे आप आसानी से इंग्लिश में लिख पाइएगा। जैसे कि यहाँ की छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से रहता है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मील। क्या लिखा हुआ है? मील। म में छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से लगा हुआ है और देखिए उसके बाद ल है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? मिल पढ़ेंगे। और देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म। एम से म हो जाएगा। म में देखिए छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। तो एम आई से हो जाएगा मी और एल से होता है ल। तो एम आई एल से क्या हो जाएगा? मील हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिलाना। म में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है
है और ल में आ की मात्रा लगा हुआ है और न है। ठीक है, तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो एम से हो जाएगा म, जो शब्द रहेगा उसका इंग्लिश हम लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हम एम से म लिख दिए हैं। ठीक है, और म में देखिए छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। छोटी ई की मात्रा के लिए मैं पहले ही यहाँ पे बोला हूँ, छोटी ई की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। ठीक है, तो एम के बाद हम आई लगाएंगे, तो एम आई से हो जाएगा मी, और एल से होता है ल, और ल में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है, तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। आपको ऊपर ही बताया था कि आ की मात्रा आपको जहां भी मिले वहां पे आप क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। ठीक है, तो एल ए से हो जाएगा ला, और एन से हो जाएगा न, तो एम आई एल ए एन से क्या हो जाएगा, मिलान हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किराना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले हम शब्द लिख देते हैं, जो शब्द है उसका इंग्लिश लिख देते हैं। ठीक है, तो के से हो जाएगा क, और क में देखिए छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। छोटी की मात्रा के लिए हम क्या लगता है, हमेशा आई लगता है, तो के आई से हो जाएगा की, और आर ए से हो जाएगा ना, और नौ है, देखिए रा के बाद नौ है, नौ में आ की मात्रा लगा हुआ है, तो एन से हो जाएगा नौ, और आ के मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो के आई आर ए एन एस से क्या हो जाएगा, किराना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिलन। क्या लिखा हुआ है, मिलन। तो सबसे पहले तो हम उस शब्द का इंग्लिश लिख देते हैं। तो पहला शब्द क्या है, एम है, तो एम का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा। सॉरी दोस्तों, म का इंग्लिश एम होगा, तो एम से हो जाएगा म, और म में देखिए छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो एम आई से हो जाएगा मी, और एल से हो जाएगा ल, और एन से हो जाएगा न, तो एम आई एल ए एन से क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। जहां भी छोटी ई की मात्रा मिले वहां पे आप क्या लगाइएगा, आई लगाइएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो देखिए बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से रहता है, बड़ी इस प्रकार से रहता है, और इसका मात्रा इस प्रकार से घुमा रहता है। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से घुमा हुआ था, और बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है, इधर से घुमा रहता है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है खीरा, ख में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, और यहाँ पे र में आ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे के एच से हो जाएगा ख, और ख में क्या है, बड़ी की मात्रा है। ठीक है, तो के एच के बाद क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे, क्योंकि डबल ई से होगा बड़ी ई की मात्रा। इस प्रकार से होता है बड़ी ई की मात्रा, डबल ई इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, तो के एच के बाद डबल ई हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए र में आ की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आर से हो जाएगा र, और आ के मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो आर ए से हो जाएगा रा, तो के एच डबल ई आर ए से क्या हो जाएगा, खीरा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जीरा। क्या लिखा हुआ है, जीरा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा ज, और ज में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए सब मैंने पहले ही आपको समझाया था, बड़ी की मात्रा जहाँ भी आपको मिले वहाँ पे आप सबसे पहले क्या लगाइएगा, डबल ई लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए ज में बड़ी की मात्रा है, तो जे के बाद हम क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे, तो जे डबल ई से हो जाएगा जी, और यहाँ पे देखिए रा है, र में आ की मात्रा है, तो आर ए से हो जाएगा रा, तो जे डबल ई आर ए से क्या हो जाएगा, जीरा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमरी। क्या लिखा हुआ है, हमरी। तो सबसे पहले तो एच से हो जाएगा ह, और एम ए से हो जाएगा माँ, और आर से हो जाएगा र, और र में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे, तो आर डबल ई से हो जाएगा री, तो एच ए एम ए आर डबल ई से क्या हो जाएगा, हमारी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जवानी। क्या लिखा हुआ है, जवानी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा ज, और डब्ल्यू ए से हो जाएगा वाह। देखिए डब्ल्यू से भी वह होता है, और यहाँ पे भी से भी वह होता है, आप ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे जे ए से हो जाएगा ज, और डब्ल्यू से हो जाएगा वह, और वह में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है, तो डब्ल्यू के बाद हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। वाह की मात्रा जहाँ भी मिले आ की मात्रा, तो वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा, आप ये बात याद रखिएगा। तो जे ए डब्ल्यू ए
एन, एन से हो जाएगा नौ, और नौ में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो JAWAN से क्या हो जाएगा, जवानी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मनमानी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम, एम से हो जाएगा म, और यहाँ पे एन, एन से हो जाएगा नौ, और फिर यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है, तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ए से होता है आ की मात्रा और अ भी, ठीक है। तो एम, ए से हो जाएगा माँ, और एन, एन से हो जाएगा नौ, और नौ में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो एन के बाद हम क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो MAN, MAN से क्या हो जाएगा, मनमानी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किरानी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो के डबल ई से हो जाएगा की, और आर, आर से हो जाएगा र, और र में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है, तो आर के बाद हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो आर ए से हो जाएगा रा, और एन आई से हो जाएगा नी। तो KEERANI से क्या हो जाएगा, किरानी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कहीं भी बड़ी की मात्रा मिल जाए, वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, डबल ई लगाइएगा। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द। छोटी ऊ इस प्रकार से रहता है, और उसका मात्रा देख लीजिए इस प्रकार से रहता है उसका मात्रा, ठीक है। और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है यू, यू से होता है ऊ, और उसका मात्रा इस प्रकार से रहता है। आप ये बात याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाम। क्या लिखा हुआ है, गुलाम। ग में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, और ल में आ की मात्रा लगा हुआ है, और म है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, गुलाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी, जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो जी के बाद हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, क्योंकि यू, यू से होता है ऊ और छोटी ऊ की मात्रा भी। तो देखिए जी यू से हो जाएगा गु, और एल ए, एल ए से हो जाएगा ला, और एम से हो जाएगा म। यहाँ पे आई नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, GULAM से क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मुनाम। क्या लिखा हुआ है, मुनाम। सबसे पहले तो यहाँ पे एम, एम से हो जाएगा म, और म में देखिए छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। तो एम यू से हो जाएगा मु, और एन ए, एन ए से हो जाएगा ना, और फिर एम से हो जाएगा म। तो MUNAN से क्या हो जाएगा, मुनाम हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जमुना। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जमुना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे, जे से हो जाएगा ज, और एम से हो जाएगा म, और म में देखिए छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। तो एम यू से हो जाएगा मु, और एन ए, एन ए से हो जाएगा ना। देखिए दोस्तों, ना में आ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन से न लिखे हैं। आ की मात्रा के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा, तो यहाँ पे ए लगाए हैं। तो JAMUN से क्या हो जाएगा, जमुना हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मुन्ना। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे म में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, आधा न है, और फिर पूरा न है। तो देखिए इसे आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एम, एम से हो जाएगा म, और म में छोटी ऊ की मात्रा लगने के कारण एम के बाद हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, क्योंकि यू, यू से होता है छोटी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ भी, ठीक है। तो एम यू से हो जाएगा मु, और एन से हो जाएगा आधा न, ठीक है, और एन ए से हो जाएगा ना। तो MUN, एन ए से क्या हो जाएगा, मुन्ना हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग पढ़ लिए छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ लिए, छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द। यानी आपको जिस भी हिंदी शब्द में छोटी ऊ की मात्रा मिले, वहाँ पे आप सबसे पहले क्या लगाइएगा, यू लगाइएगा। आप ये बात याद रखिएगा। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं बड़ी ऊ किस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। बड़ी ऊ इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, और उसका मात्रा इस प्रकार से रहता है। छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार से था, और बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार से रहता है। और इसका इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ। डबल ओ से क्या होता है, बड़ी ऊ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मून। क्या लिखा हुआ है, मून। देखिए म में बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है और न है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मून पढ़ेंगे।
कहेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम, एम से हो जाएगा म, और म में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डबल ओ लगाएंगे। जहाँ पे भी हमको बड़ी ऊ की मात्रा लिखा हुआ मिले वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डबल ओ लगाएंगे। तो एम डबल ओ से हो जाएगा मुँह और एन से हो जाएगा न, तो एम डबल ओ एन से क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खून, क्या लिखा हुआ है, खून। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के एच से हो जाएगा ख, और ख में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है ना, तो बड़ी ऊ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, डबल ओ लगाएंगे। जहाँ भी आपको बड़ी ऊ की मात्रा लिखा हुआ मिले वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, डबल ओ लगाइएगा। तो के एच के बाद डबल ओ लगाएंगे, और फिर यहाँ पे एन, एन से हो जाएगा न, तो के एच डबल ओ एन से क्या हो जाएगा, खून हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मालूम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम, एम से हो जाएगा म, और म में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो एम ए से हो जाएगा माँ, और एल, एल से हो जाएगा ल, और ल में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो एल के बाद हम क्या लगाएंगे, डबल ओ लगाएंगे, क्योंकि डबल ओ से होता है बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, तो एल के बाद डबल ओ लगाएंगे, और यहाँ पे एम, एम से हो जाएगा म, तो एम ए एल डबल ओ एम से क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है घूम, क्या लिखा हुआ है, घूम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी एच, जी एच से होता है घ, और घ में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो जी एच के बाद डबल ओ लगाएंगे। तो जी एच डबल ओ से हो जाएगा घू, और एम से हो जाएगा म, तो जी एच डबल ओ एम से क्या हो जाएगा, घूम हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पढ़ लिए बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। अगर आपको जहाँ भी बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ मिले वहाँ पे आप सबसे पहले क्या लगाइएगा, डबल ओ लगाइएगा। ठीक है, आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं री की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहले तो देख लीजिए री इस प्रकार से रहता है और उसका मात्रा इस प्रकार से रहता है। तो देखिए जहाँ भी आपको री की मात्रा लगा हुआ मिले वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, आर और आई लगाइएगा। आर आई से होता है री, और री की मात्रा इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे ग में री की मात्रा लगा हुआ है, म में री की मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए इसे अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिरी, क्या लिखा हुआ है, गिरी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी, जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है तो जी के बाद हम क्या लगाएंगे, आर और आई लगाएंगे, क्योंकि आर और आई से होता है री। ठीक है, तो जी आर आई से क्या हो जाएगा, ग्री हो जाएगा, और एच से हो जाएगा ह, तो जी आर आई एच से क्या हो जाएगा, ग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मृग। म में री की मात्रा लगा हुआ है और ग है। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एम, एम से हो जाएगा म, और म में री की मात्रा लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, एम के बाद आर और आई लगाएंगे, क्योंकि आर आई से होता है री, और री की मात्रा देखिए इस प्रकार से रहता है तो म में लगा हुआ है। ठीक है, तो एम आर आई से हो जाएगा मृ, और जी से हो जाएगा ग, तो एम आर आई जी से क्या हो जाएगा, मृग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीन, क्या लिखा हुआ है, रीन। देखिए यहाँ पे री है और न है, तो री के इंग्लिश क्या होता है, आर और आई होता है। तो आर आई से हो जाएगा री, और एन से हो जाएगा न, तो आर आई एन से क्या हो जाएगा, रीन हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गृहणी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी, जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है तो जी के बाद हम क्या लगाएंगे, आर और आई लगाएंगे। तो जी आर आई से हो जाएगा ग्री, और एच से हो जाएगा ह, और एन आई से हो जाएगा नी, तो जी आर आई एच एन आई से क्या हो जाएगा, गृहणी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ लिए अ से लेकर और री तक की मात्रा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे प्रैक्टिस करना है अपने एक कॉपी और कलम लेकर। ठीक है, तभी आपको जाकर इन सारे मात्राओं का हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से पढ़ने और लिखने आएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।